गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो आपका लास्ट लेक्चर रहेगा इस सेट्स थ्योरी का। और जैसा कि मैंने कल आपको कल परसों मैंने जो लेक्चर में आपको मैंने बताया है कि जो है वो वर्क सेंड करना है इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने ही मुझे सेंड किया है, कुछ बच्चों ने सेंड नहीं किया है, तो अब मैं जो है उन बच्चों को क्लास में उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जब ऑफलाइन क्लासेस भी आपको हो सकता है जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो उन लोगों को लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है जो वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही लॉस होने वाला है जो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका जो लॉस है वो आपको जब ऑफलाइन क्लास में आओगे तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो अब देखो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो है इसमें आपके सेट्स गिवन है ए बी सी और डी। तो ए में इस तरह से गिवन था, इक्वेशन गिवन है, तो मुझे इक्वेशन को सोल्व करना होगा पहले, ठीक है। तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तो मैंने ये इक्वेशन लिखी और इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया, सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। तो यहां से आता है आपके x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू आपका 2 और 6। तो a आया आपका 2 6, ठीक है ना। ये a आपका सेट हो गया। तो अब हमें ये पता करना है इसमें कि कौन किसका सबसेट है। तो पहले तो हम a का देखते हैं कि a किसका सबसेट है। a बेटा जो है आपका यहाँ पे b और c का सबसेट है। a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ c। एक दो पेयर तो ये हो गए आपके। इसके अलावा b जो है वो सबका सबसेट, वो भी c का सबसेट है, b सबसेट ऑफ c, ठीक है। इसके अलावा आपका c किसी का भी सबसेट नहीं है क्योंकि c में जो एलिमेंट है वो किसी और में नहीं है, सारे के सारे एक साथ। लेकिन d जो है वो सभी का सबसेट है, 6 एलिमेंट सभी में है, तो d सभी का सबसेट है। यहां आ जाएगा d सबसेट ऑफ a, d इज सबसेट ऑफ b एंड d इज सबसेट ऑफ c, ठीक है ना। ये 6 पेयर आपके यहां पे बनेंगे इस तरह से, क्लियर है। अब देखो आपका मैंने कहा आपको इस सेकंड क्वेश्चन से लेकर के आपको जो है 12th क्वेश्चन तक आपको स्किप कर देना है, ठीक है। इनको जब ऑफलाइन क्लास होगी तब हम इनको वापस से करेंगे, इनको अभी हटा दो यहाँ से। अब आ जाओ डायरेक्ट आपको 13th क्वेश्चन पे। 13, 14, 15 और 16, इसमें से 15 और 16 क्वेश्चन जो है वो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। 100% में से मैं एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में दूंगा, दोनों में से 100% दूंगा, ठीक है। तो अब देखो 13th क्वेश्चन, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो यहाँ पे जो 600 स्टूडेंट दे रखा है, ये इसको यूनियन मत समझ लेना। ये 600 तो बच्चे हैं हमारे पास, जैसे हमारे स्कूल में मान लो 600 बच्चे हैं। मैंने कहा कि हमारे स्कूल में 600 बच्चे, उनमें से 150 जो है वो टी को लाइक करते हैं और 225 जो है आपके वो कॉफी को लाइक करते हैं। 100 स्टूडेंट में से ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी तो ऐसे ही बचे हुए हैं जो दोनों को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमारे को एटलीस्ट एक प्रोडक्ट को लाइक करने वाला हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि यूनियन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन गिवन है और कॉफी को लाइक करने वाले गिवन है। देखो आप 13 क्वेश्चन में यहां पे आप लिख दोगे लेट टी एंड कॉफी denoted by A and B, ठीक है ना। वो A और B से हमने डिनोट कर लिया। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A वो गिवन है आपको कितने, T में 150। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B वो गिना है 225, ठीक है, 225। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B वो आपका गिवन है कितना, 100। और इसके अलावा जो है बस हमारे को यूनियन फाइंड करना है। तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं आपके 150 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स B 225 माइनस 100। तो देखो ये कितना बच गया, 50 में ऐड करेंगे 275
तो ए यूनियन बी में कितना आ रहा है 275। तो ये वो लोग हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ठीक है ना, या तो टी को लाइक करते हैं या कॉफी को लाइक करते हैं या उसको दोनों को लाइक करते हैं। लेकिन हमें टोटल स्टूडेंट कितने थे 600, तो अब उनमें से माइनस कर देंगे तो यानी कि 325। तो वैसे इतने बच्चों का रेशियो होता है क्या, कितने बच्चे हैं तुम्हारे में से जो लाइक करते हैं, नहीं लाइक करते, मुझे मैसेज करके बता देना कि कौन चाय कॉफी दोनों नहीं पीता, ठीक है। तो आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not like both tea and coffee equals to 600 minus 275, तो ये आ गया आपको 325, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 325 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों चीज को लाइक नहीं करते हैं। इसी के अलावा है आपका 14 क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोस हिंदी, 50 स्टूडेंट्स नोस इंग्लिश एंड 25 नोस बोथ। 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों को जानते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोस आइदर इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो बहुत सीधा सा है कि आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, ये आप खुद करोगे, ठीक है ना। ओरल इसका आंसर निकाला जा सकता है 150 में से 25 माइनस कर तो 125 स्टूडेंट्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओरल नहीं है, आप सोल्व कर सकते हो। अब देखो आपका 15 और 16 ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें आपका तीन आपका जो है सेट है, इसमें तीन आपके सेट हैं, उनमें से हमारे को सोल्व करना है। तो इनको जो है हम फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो शायद हमारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तीनों को अगर इनको वैसे फॉर्मूले से हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ज्यादा बेटर है कि इनको जो है हम वेन डायग्राम से सोल्व करें, ठीक है ना। मैं वेन डायग्राम से सोल्व करके दिखा रहा हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को देखो कैसे। फिफ्टीन क्वेश्चन है आपका, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, कितने पीपल का सर्वे किया है 60 का। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। मतलब ये ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ऐसे नंबर ऑफ पीपल निकालना जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना है, चलो पहले तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं। अगर इसका वेन डायग्राम सोल्व करोगे तो डायरेक्ट दोनों के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप उसको फॉर्मूले सोल्व करते हो तो सेकंड वाला जो इसका क्वेश्चन है उसमें आपको दिक्कत आएगी। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, केवल एक ही न्यूज़पेपर को रीड करने वाले निकालना है, जो कॉमन है उनको सबको हटाना है आपको साइड से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो मैं इसको वेन डायग्राम सोल्व करके बता रहा हूं। पहले तो इसका सारा गिवन डाटा आप लिखोगे यहां पे, ठीक है ना। गिवन डाटा लिखोगे, आपको डायरेक्ट इसमें गिवन है एच आई और टी से इसमें नोट किया हुआ डायरेक्ट, तो यहां पे लिख दोगे आप नंबर ऑफ एच 25, नंबर ऑफ टी हो जाएगा 26, नंबर ऑफ आई वो भी आपका 26, ठीक है। नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी को कितने लाइक कर रहे हैं, सॉरी यहां पे दे रखा है आपको 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई का दे रखा है पहले इसमें कॉमन, तो एच और आई का लिखेंगे हम। एच और आई का है हमारे पास 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ एच एंड टी वहां पे 11, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी एंड आई वो है आपके 8,
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I वो गिवन है आपको। इस तरह से आप पहले गिवन डाटा लिखोगे, ठीक है ना। मैं इसका जो है 16 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, वो आपको होमवर्क है, वो आपको खुद को करना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख दो आप। तो ये हमने गिवन डाटा लिख लिया। उसके बाद इन डाटा को जो है हमें वेन डायग्राम बना करके उसमें इंसर्ट करना है। देखो कैसे, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कहां से करना है आपको, इंसर्ट करना। इंसर्ट करना जो है आपको स्टार्ट कैसे करोगे, सबसे पहले पीछे से। पहले तो तीनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट जो है हमारा, इसको मैं सही से बनाता हूं थोड़ा सा, है ना। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इसमें कितने एलिमेंट है आपके तीनों में कॉमन में, 3, ठीक है। ये 3 एलिमेंट जो है वो तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद हम पीछे चलते जाएंगे, T और I, पहले इनको नेम कर दो, नेमिंग कर दो, ये H I और ये T, ठीक है ना। अब मैं यहां पे ले रहा हूं, किसी को भी ले सकते हो, इसमें सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना, किसी को भी लेगी। अब देखना आपको T और I, T और ये I, ठीक है ना। इन दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है, टोटल 8 एलिमेंट कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, कॉमन पार्ट कौन सा है इसका, ये वाला है। इसमें 3 एलिमेंट ऑलरेडी मैंने इंसर्ट कर चुका हूं, तो 8 में से अब कितने बचे आपके, ओनली 5 एलिमेंट ही मुझे यहां पे इंसर्ट करने हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपके 5 ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। टोटल 8 करना था मेरे को, तो 3 तो पहले से लिख चुका हूं मैं, और ये 5, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपके H और T, H और T में कॉमन कितने हैं, 11। H और T में टोटल कितने कॉमन है, 11। तो ये वाला पार्ट है आपका कॉमन पार्ट H और T का, समझा। तो 3 तो मैं पहले से इंसर्ट कर चुका हूं, तो बचे कितने अब, 8, क्लियर है। इसी तरह से H एंड I, H एंड I में टोटल कॉमन कितने हैं, 9, ठीक है ना। और H और I में कॉमन पार्ट ही ये वाला, इसमें मैं 3 तो पहले से ही इंसर्ट कर चुका हूं, तो 9 में से कितने बचे आपके, 6, यहां पे 6 ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं अपन H पे। H में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 25, सॉरी 25। H में कितने एलिमेंट्स हैं, 25। तो H में मुझे 25 रखने हैं, पूरे H में मिलाकर, पूरे H में मिलाकर कितने एलिमेंट है मेरे, 25 है पूरे H में मिलाकर। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट आ गए पहले से, 3, 6, 3 और 8, 9 + 8, 17 एलिमेंट पहले से आ चुके हैं 25 में से। तो अब कितने बचे, 8 एलिमेंट और बचे, तो इसमें अब केवल 8 ही आएंगे, ये वाला इससे अब केवल 8 ही आएगा, ठीक है ना। इसमें I में कितने एलिमेंट है, 26, ठीक है ना। I में 26 एलिमेंट है, ये पूरा I है हमारा, ये पूरा सर्कल I को डिनोट कर रहा है, समझ में आया। तो इसमें 6, 3 और 5 पहले से आ गए, तो 6 और 3 कितने हुए, 9, 9 + 5 14 एलिमेंट पहले से आ गए, तो आपके टोटल 26 है। अब बचे कितने हैं आपके, 12, इसमें 12 भी आएंगे, क्लियर। इसी तरह से सेम आपके T में कितने एलिमेंट है, 26 आने चाहिए। 26 में से देखो कितने पहले से आ गए, ये 8, 3 और 5 ये पहले से आ गए, क्लियर है। ये 8, 3 और 5 जो है वो पहले से आ गए, तो कितने आ गए, 11 और 5 16 पहले से आ गए, तो बचे कितने, 10। ये 10 एलिमेंट इसमें और बचे। अब आप दोनों क्वेश्चन जो हमारे, इसके इन सबको लिखने के बाद ये बनाओगे आप डायग्राम, और आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1, कम से कम एक या एक से ज्यादा कितने भी हो। तो इन सब का टोटल कर लो आप, इन सब नंबर्स का टोटल कर लो, वो आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का क्या आंसर हो जाएगा, देखो 8 + 6 + 12 एटलीस्ट 1। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, चाहो तो इसको नोटेशन में लिख लो, A यूनियन B यूनियन C, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन T यूनियन I, कितने होंगे,
इन सबको ऐड करके लिख लो आप। तो इनका एडिशन क्या होगा आपका, देखो 8 + 6 + 12 + 8 3 5, ठीक है, प्लस ये 10। कितना आ रहा है इनको ऐड करने पे, देखो 20 26 29 37 52 एंड 10 52। तो 52 पीपल ऐसे हैं, 52 लोग ऐसे हैं जिनके जो एटलीस्ट एक ना एक कोई न्यूज़पेपर अपने पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब बच्चे टोटल कितने 60 हैं। इसमें ये भी पूछा जा सकता था कि कितना, हाउ मेनी पीपल्स डज नॉट रीड या डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर। ऐसा कितने लोग हैं जो एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं। तो कैसे निकलेगा, ये 52 आपको निकालना ही है। 52 में से आप 62 में से 52 को माइनस करेंगे, यानी कि 8 पीपल आपका ऐसे आंसर आएंगे जो एक भी न्यूज़पेपर को रीड नहीं करते, वो न्यूज़पेपर रीड ही नहीं करते हैं, 8 पीपल, ठीक है ना। अब सेकंड है इसका, सेकंड में पूछ रहा है कि भैया इसका आंसर जो है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, जो केवल एक ही न्यूज़पेपर रीड करते हैं। देखो ये जो 8 एलिमेंट्स हैं वो केवल एच न्यूज़पेपर रीड करते हैं। ये 12 पीपल जो है वो आई न्यूज़पेपर रीड करते हैं ओनली, और ये 10 पीपल जो है वो आपके ओनली 3 न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो इनका समेशन ही आपका ओनली बनना आ जाएगा। तो ये 8 + 12 + 10 दैट इज इक्वल टू 30। तो 30 पीपल यहाँ पे लिख लोगे आप, स्टेटमेंट लिख लेना, 30 पीपल रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, 30, क्लियर। तो इस तरह से जो हमारा ये आज चैप्टर कंप्लीट होता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, वर्क जो है अब मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली हूँ, क्योंकि मैं इतने थर्ड चैप्टर में मैंने देख लिया कि ठीक है कुछ बच्चे नए भी आ रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं। अब लगभग हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट हो चुकी है, अब कोई नया बच्चा नहीं आना है। तो अब जो है आपको सेट थ्योरी, कम से कम सेट चैप्टर जो है, क्योंकि इंटीग्रेशन में सॉरी आपके जो ट्रिग्नोमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ बच्चों ने आधी पढ़ी है, किसी ने पूरी पढ़ी है, किसी ने कैसे पढ़ी है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा फोकस नहीं करके सेट थ्योरी पे फोकस कर रहा हूँ कि इसका वर्क तो सभी को करना है, चाहे वो लेट आया हो चाहे बाद में पहले आया हो, ठीक है ना, मुझे इससे मतलब नहीं है। अब जो है आपको जो है सभी को सेट थ्योरी वाला चैप्टर मुझे व्हाट्सअप करना है, अगर आपको वापस से ग्रुप में ऐड होना है तो, या ग्रुप में रहना है, ठीक है। मैं कभी भी ग्रुप से एग्जिट कर सकता हूँ, और उसका रीजन सिर्फ यही होगा कि आप वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको मैथ्स पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो इसको स्ट्रिक्टली ले लो, सीरियसली लो, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे।